हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने चैप्टर 1 9th क्लास का एनसीईआरटी का कंप्लीट एक एक करके पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। एक एक वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड करी। आई होप आपको पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर के जो भी लेक्चर्स थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने उनका नोट्स बनाया होगा। अब उसी सीक्वेंस में अपन आगे चलते हैं। अपना जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 जो कि अपना पॉलिनोमियल बहुपद पे बेस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहली बात तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने को ये जानना होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कि ये दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल है क्या। हमें इस बात को समझना है कि पॉलिनोमियल क्या है। तो आइए इसको अपन एकदम क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में कि पॉलिनोमियल होता क्या है। आइए तो यहाँ पे मैंने आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि पॉलिनोमियल आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली माने क्या होता है? पॉली माने होता है सो में, और नोमियल्स माने क्या होता है? टर्म्स। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे हम बहुत सारे टर्म्स को हम लिखेंगे वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, अब क्या इतना सा कहना सफिशिएंट है कि बहुत सारे टर्म को अपन लिखेंगे तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा? नहीं, कुछ इसमें शर्तें हैं, कुछ इसमें कंडीशंस हैं जो आपको लिखनी है, जो आपको समझनी है। आइए अपन उन पे अपन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखाया आपके आगे, px is equals to a0 plus a1x plus a2x square and so on up to anxn। ये मैंने एक आपके आगे एक्सप्रेशन लिखा। क्या लिखा है? px is equals to a0 plus a1x a2x square and so on up to anxn। अब यहाँ पे px का मतलब क्या है? p मतलब है आपका पॉलिनोमियल और x आपका उसका वेरिएबल। अब यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी है, एक आपका हो जाएगा x और एक हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म्स। सो x यहाँ पे क्या बोला जाएगा? x यहाँ पे बोला जाएगा वेरिएबल्स। क्या बोला जाएगा? x को वेरिएबल्स बोला जाएगा, जिसको अपन अचर के नाम चर के नाम से भी अपन हिंदी में जानते। अब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब सिर्फ इतना सा होता है जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। मींस क्या होगा? जैसे x की आपकी एक वैल्यू, अब x आपका किसी सवाल में 0 आया, किसी सवाल में 5 आया, किसी में 7 आया, तो लगातार जिसकी वैल्यू चेंज होती है, लगातार जिसकी वैल्यू लगातार आपको कंटीन्यूअसली चेंज फॉर्म में देखने को मिलती है, वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो आपके कांस्टेंट कहलाते हैं, जिनको अपन अचर के नाम से भी अपन जानते हैं। एक हो गया चर, एक हो गया अचर। मींस 10, अगर मैंने लिखा 10, जैसे कि अब एक 10 रुपए के नोट की बात करें तो वो मेरे लिए भी 10 रुपए का ही है, सामने वाले के लिए 10 का है, तो मतलब भावी हो जाएगा, उसकी वैल्यू फिक्स होगी कि उसकी वैल्यू 10 ही होगी। अब यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है, एक हो गया वेरिएबल, एक हो गया चर। आई होप क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने क्या लिखा कि px is equals to a0 a1x a2x square and so on up to anxn। आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो a0 a1 a2 a3 ये सभी की सभी क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ये सभी की सभी आपके रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं होंगी। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? जैसा आपने पहले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से हमने समझा जाना कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल इंडिसेस ऑफ x। अब आप बोल रहे हो सर ये सब क्या है? ये सब आपको डेफिनेशन जो आपकी होती है पॉलिनोमियल की, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है ये सारी बात। तो ऑल इंडिसेस, इंडिसेस मतलब क्या होता है? घात, या इसको अपन घातांक भी कहते हैं। तो ऑल इंडिसेस ऑफ द x अपने क्या होंगे? ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ये शब्द आपके लिए बेहद खास है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये सभी की सभी नॉन नेगेटिव होंगे, मींस नेगेटिव नहीं होंगे। ये आपको अच्छे से नोट डाउन करना है कि x की जितनी भी घात होंगी
सब कैसी होंगी, नॉन नेगेटिव होंगी, मींस पॉजिटिव, मींस कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इनमें जो सबसे बड़ी जो पावर होगी, सबसे बड़ी जो पावर होगी, हम एक बहुत एग्जांपल लेंगे। अभी सब जो थ्योरी है, जो भी कह रहा हूं उसको अच्छे से सुनो बस। तो मैंने क्या बोला कि n जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट घात होगी, हाईएस्ट जो इंडेक्स होगी, वो आपकी डिग्री कहलाएगी। अब आप बोलोगे सर कि डिग्री का कैसे, हम कोई एग्जांपल ले लें। बिल्कुल, अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक आपके लिए लिखा कि 4x² + 3x + 5, ये मैंने एक पॉलिनोमियल आपके लिए लिखा। अब यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, तो आपने बोला सर x की 2 है। जो सबसे बड़ी पावर होगी वो कहलाएगी आपकी डिग्री। हिंदी में इसी को अपन कोटि के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, क्या कहलाएगी वो आपकी डिग्री कहलाएगी। तो यहां मैंने क्या लिखा कि जो हाईएस्ट जो इंडेक्स है, हाईएस्ट जो पावर है, वो आपकी डिग्री कहलाएगी। अब ये मैंने क्या किया, पूरी डेफिनेशन को पार्ट्स में आपको मैंने बताया। अब इन सारे के सारे पार्ट्स को एक साथ मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में लिखा हुआ है। यही आपकी पॉलिनोमियल की रियल डेफिनेशन है, यही आपकी पॉलिनोमियल की एक्चुअल डेफिनेशन है, बहुपद की एक्चुअल डेफिनेशन है। अब इसको समझते हैं। तो पहले तो क्या क्या मैंने आपको बताया, वो आपको एक बार आपको मैं समराइज करता हूं। मैंने क्या बोला कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में क्या है। पॉलिनोमियल मींस आपका कांस्टेंट और वेरिएबल का कंपाइलेशन है। कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम जोड़ के लिखते हैं वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। और शब्दों पे जाएंगे तो पॉलिनोमियल मींस सो मेनी टर्म्स जो अपने इकट्ठे किए जाते हैं और उनमें आपके वेरिएबल्स भी होंगे, उनमें आपके कांस्टेंट भी होंगे। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू लगातार चेंज होती है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स बनी रहती है। ठीक है, अब ये जब सब आपस में इकट्ठे हो मींस आपके उसमें वेरिएबल भी होंगे, आपके उसमें कांस्टेंट भी होंगे और उनकी जो पावर्स होगी वेरिएबल्स की वो नॉन नेगेटिव होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 पावर लिखी, 1 पावर लिखी और यहाँ पे 0 है। तो पावर क्या होगी आपकी, नॉन नेगेटिव होंगी, मींस नेगेटिव नहीं होगी। और जितने भी आपके थे a0, a1, a2, an ये आपके कहलाएंगे कोफिशिएंट्स। क्या कहलाएंगे, आपके कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। ओके, तो ये जो आपके होंगे सभी की सभी आपके रियल नंबर्स होंगे। अब आइए अपन पूरी की पूरी जो भी डेफिनेशन थी इसको अपन अच्छे से समझते हैं, इसके बारे में अपन जानते हैं। क्या लिखा है, पहले मैं एक बार रीड कर रहा हूं सिंपली। अ पॉलिनोमियल इन x इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म when the terms are returned either in increasing or decreasing order of the indices of x in various। चलिए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका एक सपोज करो एक x में एक टर्म लिखा हुआ है, एक x में बहुत सारे टर्म्स लिखे। अब वो x में टर्म्स को लिखें, अब या तो वो आपके इंक्रीजिंग में हो या वो आपके डिक्रीजिंग में हो, मींस या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। अगर हिंदी मीडियम में बताएंगे तो या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो। इन दोनों ही सीक्वेंस में आपका वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसका मतलब क्या होगा, अब इसका अच्छे से अपन मतलब समझते हैं। जो अपन ने भाषा पूरी की पूरी समझी कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, कैसे इंक्रीजिंग कैसे डिक्रीजिंग। तो आपको जो की पॉइंट्स अपने दिमाग में लेके चलने हैं वो क्या लेके चलने हैं। पहली बात कि आपका या तो इंक्रीजिंग में लिखा जाएगा या डिक्रीजिंग में। सेकंड चीज, जो पावर्स होंगी, जो इंडिसेस होंगी, जो घात होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे। सेकंड एंड थर्ड थिंग आपने क्या देखा कि इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज्यादा आपको दिमाग में रखना है कि ये आपके जो पावर्स होंगे, जो इंडिसेस होंगे, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। आइए इनका एक अपन एग्जांपल से अपन समझते हैं क्या इनका मतलब है, कैसे इनको अपन एग्जांपल से देखेंगे कि क्या मतलब हुआ कि आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल है या नहीं, कि ये आपका इंक्रीजिंग में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, कि ये नॉन नेगेटिव है कि नहीं। आइए एक एक बात को अपन अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। तो पहला पॉलिनोमियल मैंने आपके आगे लिखा है x² + 2x। ओके,
अब x स्क्वायर प्लस 2x लिखा है तो आपको पावर से मतलब है यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है। तो ये आप जानते हो कि 2 और 1 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है और पावर्स भी आपकी नॉन नेगेटिव है, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि यार x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। x का कोएफिशिएंट कितना है तो आप जानते हैं x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि यहाँ पे डिग्री कितनी है तो आप जानते हो कि यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री मैक्सिमम पावर 2 है तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 2। ये आपका पॉलिनोमियल भी हो जाएगा। अब इसको देखो ये क्या कह रहा है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब यहाँ पे देखो कि ये 3 पावर 2 पावर 1 पावर और यहाँ पे 0 पावर, x में यहाँ पे है नहीं तो 0 पावर। तो आप यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ए पॉलिनोमियल इन x is said to be in the standard form if the indices are written in either ascending form or descending form। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पावर है 2 पावर है 1 पावर है और यहाँ पे 0 पावर है, मींस यहाँ पे वेल अरेंज फॉर्म में मतलब ये आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि कोई भी आपका जो पावर है वो नेगेटिव नहीं। अब यहाँ पे कोई पूछे x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट मतलब कितने से गुणा किया गया है इसलिए उसको अपन गुणांक तो बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 का गुणा किया गया है तो इसका x क्यूब का 1 हो जाएगा, x स्क्वायर में 4 का किया गया है, x में 5 का किया गया है और कांस्टेंट कितना है 7। तो ये जो पूरे के पूरे हैं ये आपके यहाँ तक वेरिएबल्स कहलाएंगे क्योंकि ये x के साथ में है, ये आपके कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है x में और इसकी कोई आपसे पूछता है क्या डिग्री कितनी है तो आप बोलेंगे कि सर इसकी जो डिग्री है वो मैक्सिमम पावर 3 है तो ये आपके मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री इसकी 3 हो जाएगी। और एक और बात आपको दिमाग में रखना है कि ये पॉलिनोमियल्स जो होते हैं सिंगल वेरिएबल में होते हैं, हमेशा याद रखिए कि ये सिंगल वेरिएबल में होते हैं, मींस इनमें अगर x होगा तो हर जगह आपको x ही मिलेगा, अगर y होगा तो आपको हर जगह y ही मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए कि ये आपका x की पावर 9 और ये x की पावर 25 फिर x की पावर 3 मतलब 9 लिखा फिर आपको 25 हो गया एंड देन अगेन 3 हो गया। तो मतलब क्या होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि x की पावर 9 x की पावर 25 x की पावर 3 और x की पावर 1 तो ये ना तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में है ना तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये आपका डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा गया। अब पावर से कोई मतलब नहीं है कि पावर्स यहाँ पे आपकी इंक्रीजिंग में है या आपकी डिक्रीजिंग में। अब यहाँ पे देखिए x की पावर -14 x स्क्वायर और यहाँ पे कांस्टेंट। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपकी पावर्स कैसी होनी चाहिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए, जीरो नहीं मतलब आपके नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे -14 है नेगेटिव आ गया, अब चाहे वो इंक्रीजिंग में लिखी हो चाहे डिक्रीजिंग में लिखी हो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। तो क्या समझना है पॉलिनोमियल के बारे में कि इतनी सी बात जाननी है कि जो पॉलिनोमियल होते हैं सबसे पहली बात सिंगल वेरिएबल में होंगे, उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे और इनके जो पावर्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात इनकी जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव होंगी, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, रूट में नहीं हो सकती, सिर्फ ओनली आपके ये होल नंबर्स में ही होंगे। ओके चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है अपना कि पॉलिनोमियल मैंने समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है कि सिंगल वेरिएबल आपका असेंडिंग में जाएगा या डिसेंडिंग में जाएगा, इंडिसेस पावर चेक करना है कि वो नॉन नेगेटिव है या नहीं, नॉन नेगेटिव होगा मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उस बेस पे ही आपका पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब अपन समझते हैं कि आखिरकार बहुपद का पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन क्या होता है कि इनका वर्गीकरण क्या होता है उसके बेस पे। तो पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है मैंने आपके सामने लिखा है कि ये दो बेस पे होता है, टर्म के बेस पे और डिग्री के बेस पे, मतलब पद के बेस पर और कोटि के आधार पर आपका इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब टर्म अगर एक होगा, टर्म अगर एक होगा तो आपका वो क्या कहलाएगा मोनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा मोनोमियल कहलाएगा। टर्म अगर दो होंगे
तो वो आपका बायनोमियल कहलाएगा। टर्म अगर आपके 3 होंगे सो वो आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। और टर्म अगर आपके 100 में नहीं हो जाएंगे मींस आपके ऐसे n टर्म्स हो जाएंगे, तो अगर 100 में नहीं अगर टर्म्स हो जाते हैं तो वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब 100 में क्या होगा कि आपके 3 से ज्यादा होने चाहिए। 4 टर्म होंगे तो भी पॉलिनोमियल, 5 होंगे तो भी पॉलिनोमियल, मतलब n टर्म्स तक जाएगा तो वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखिए डिग्री के बेस पे क्या होगा, उसकी मैक्सिमम पावर अगर 1 होगी तो वो आपका कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, अब सेकंड अगर मैं बात करूं, इसको अपन हिंदी में रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। अब अगर उसकी डिग्री अगर 2 होगी तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अपन द्विघाती के नाम से अपन जानते हैं या फिर द्विघात, तो द्विघात के नाम से अपन उसको जानते हैं। ठीक है, अब अगर उसकी अगर आपकी पावर 3 होगी, मैक्सिमम पावर 3 होगी तो वो आपका कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक बार रिवाइज करवाएगा हूं कि अगर एक टर्म होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? मोनोमियल। 2 टर्म होगा बाइनोमियल। 3 टर्म होगा ट्राइनोमियल। 100 मेनी टर्म्स होंगे, 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। ओके, अब डिग्री के बेस पे क्या होता है? अगर डिग्री 1 होगी तो वो आपका लीनियर कहलाएगा, डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, डिग्री अगर 3 होगी तो वो क्यूबिक कहलाएगा। चलिए आगे समझते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका पीएच है पॉलिनोमियल, क्लियर सी बात है। अब x माइनस a अगर इसका एक फैक्टर है तो आपको अगर क्या देखना है कि सर अगर x माइनस a अगर आपको इसका फैक्टर दिया है, अब आपको एक एक चीज जो मैंने आपको थ्योरी में आपको बताई है, ये अपना नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा, उसमें अपन पूरा सिस्टमैटिक तौर पे अपन देखेंगे कि आपका जो पूरा के पूरा जो मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, जो भी कुछ अपन ने देखा, और ये जो फैक्टर वाली बातें, पूरी की पूरी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी का निकाल कर समझिए कि जैसे x माइनस a अगर इसका फैक्टर है तो आप क्या लिखोगे कि x माइनस a इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखोगे कि यहां से आ जाएगा x बराबर a। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा गया है कि चेक करिए क्या x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो आपने क्या किया कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू आपने क्या लिखा 1 लिखा और x इक्वल टू 1 लिखा, और ये आपने x बराबर 1 आपने जो px था वहां पे आपने रखा x बराबर 1, और x बराबर 1 रखने पर यदि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0 आ जाती है, तो आप इस x बराबर 1 को फैक्टर डिक्लेयर कर देंगे। तो यही मैंने लिखा है कि x माइनस a अगर फैक्टर है तो वहां से x की वैल्यू निकालिए। जैसे x की वैल्यू a आ गई, अब इस x की वैल्यू को अगर आप पॉलिनोमियल में रखते हो और पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो जो a है वो आपका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। a वैसे 0 कहलाता है, x माइनस a आपका फैक्टर कहलाएगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी जो पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग की जो आपकी थ्योरी थी वो मैंने आपके सामने रखा। अब इसी बेस पर जो आपके नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें मैं आपको पूरा के पूरा एक एक चीज आपको बताऊंगा कि कैसे, कहां पे जो मेरी थ्योरी में मैंने आपको बताया था उसका कैसे क्या यूज है। तो जब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करिए, मैक्सिमम लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।